जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके मैथ का यानी गणित का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके क्वेश्चंस आप अधिकतर सॉल्व करते हैं, आप हल करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको समस्याएं आ जाती हैं। उसका कारण ये है कि आपको उसकी बेसिक समझ नहीं होती है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है कि वो क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ठीक है बच्चों, इसी क्रय मूल्य को आप इंग्लिश में कहते हो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी से लिखते हैं। विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। लाभ क्या है, इसी लाभ को आप लोग इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। और हानि क्या है, इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं लॉस क्या है। ठीक है, आप आए दिन लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि अरे यार हमको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कोई कहता होगा मुझे 200 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग इस पूरे वीडियो में बहुत आराम से इन सारी चीज़ों को समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। तो बच्चों, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग कहते हैं कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मतलब मान लीजिए राजू ने कोई गुलाब का फूल खरीदा और वो 50 रुपये में खरीदा। ठीक है बच्चों, तो क्या कहेंगे आप कि गुलाब का क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये। ठीक बच्चों, अच्छा, यह क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, विक्रय मूल्य देखते हैं। तो बच्चों, विक्रय मूल्य क्या है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अब जैसे मान लीजिए राजू ने यही गुलाब का फूल जो ख़रीदा था 50 रुपये में, अगर उसको उसने 60 रुपये में किसी दूसरे लड़के को बेच दिया या किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तब अब आप क्या कहेंगे कि यही गुलाब का विक्रय मूल्य कितना है, ये 60 रुपये हो गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में भी ये सारे काम खूब करते रहते हैं, लेकिन ये है कि गणित में इसको एक नया रंग रूप दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाभ यानी प्रॉफिट कब होगा, कब आप कहेंगे कि किसी को प्रॉफिट हो रहा, कब कहेंगे कि लॉस हो रहा यानी हानि हो रही। तो बच्चों देखिए, लाभ के लिए क्या शर्त है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है, वह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब ज़्यादा होगा तभी आप कहेंगे उसको लाभ हुआ। ये बहुत कॉमन सी बात है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए कोई रेडियो ख़रीदा 100 रुपये में और उसको आपने 200 रुपये में बेच दिया, तब आपके चेहरे पे बहुत खुशी रहती है। आपको लगता है कि अरे वाह, मैंने तो 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। तो आप कहते हैं कि हमको लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुई। अब उसी को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम कहेंगे लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा और कम ये तुलना करना तो आप जानते ही हैं, संख्याओं की तुलना करना आप पहले से पता ही है आपको, कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। तो हमको यह फॉर्मूला मिला, यह सूत्र मिला कि लाभ अगर हमको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम लोग घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा लाभ। ठीक है बच्चों, मैं बहुत आराम से प्रोसीड कर रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर अपनी कॉपी और पेन लेके साथ साथ बैठें तो आप बड़े आराम से इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हानि कब होगी यानी लॉस कब होगा।
लॉस के लिए देखिए बच्चों, जैसे ही लॉस यानी हानि शब्द आती है तो सबका चेहरा उतर जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 रुपए की कोई कॉपी ख़रीदी और आपको मजबूरी में किसी दूसरे को उसी कॉपी को 50 की जगह 40 रुपए में बेचना पड़ा, तो आप कहेंगे अरे यार हमको तो 10 रुपये का घाटा हो गया। यही जो आप घाटा कह रहे हैं इसी को दूसरे शब्दों में यहाँ पे हानि कहा जा रहा है, यानी लॉस कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला बनता है कि हानि कब होती है, तो हम कहेंगे जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। ठीक है, यानी अगर आपको हानि निकालनी हो बच्चों तो आप क्या करोगे, आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दोगे। यह ध्यान रखिएगा, आपको घटाने का काम हमेशा अधिक राशि में से कम राशि को ही घटाना है। अब वो अधिक राशि विक्रय मूल्य हो चाहे अधिक राशि क्रय मूल्य हो। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको लाभ और हानि भी समझ में आ गया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया है बच्चों, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न कर लेते हैं दोनों पे। ठीक है, हमारा प्रश्न है बच्चों कि बताइए लाभ हुआ या हानि और कितना। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मान लीजिए किसी रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपये है और इसी रेडियो का विक्रय मूल्य 650 रुपये है। यानी रेडियो को 500 रुपये में ख़रीदा गया है और विक्रय उसको 650 रुपये में बेचा गया है। तो अब पहले तो आपको यह बताना है कि यह लाभ हुआ या हानि। थोड़ी देर सोचिए और फिर मेरा वीडियो देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, अब लाभ कितने का हुआ ये करने के लिए हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। तो ये आ जाएगा आपका 150 रुपये, 650 माइनस 500, 150 रुपये का लाभ हुआ। फिर बच्चों चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी फुटबॉल का क्रय मूल्य 400 रुपये है। मान लीजिए 400 रुपये का किसी व्यक्ति ने, रमेश ने फुटबॉल ख़रीदा और उसको 350 रुपये में बेच दिया। यानी फुटबॉल का विक्रय मूल्य कितना है, 350 रुपये। तो फिर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए उसको लाभ हुआ या हानि, तो आप पाएंगे कि उसको हानि हुई है, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य ज़्यादा है। और हानि को कैसे हम लोग निकालते हैं बच्चों, हानि को निकालने के लिए आपको वही काम करना है। क्या करेंगे आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 400 में से 350 को आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 50 रुपये, यानी उसको 50 रुपये की हानि हुई। ठीक है बच्चों, तो यह तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको मैंने बताया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है और लाभ और हानि को हम लोग निकालते कैसे हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग पूरे मन से और लगन के साथ इस वीडियो को देख लें, समझ लें, तो आप लाभ और हानि के प्रश्नों को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। और बच्चों इसी के साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि देखिए बच्चों, आपको पता है इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है। तो बच्चों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी आप कह सकते हैं कि देखिए आप अनावश्यक रूप से कहीं भी बाहर न निकलें, और अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप अपनी नाक और मुंह को ढंग से मास्क से ढकने के बाद ही निकलें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद लें, लेकिन आप हर हाल में हाथ में सैनिटाइज़र अपने रखें। कोई भी बाहर की चीज़ खाने पीने से बचें, क्योंकि बच्चों यह बहुत ही संक्रामक बीमारी है, बहुत तेज़ी से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप इससे बचाव करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप और
आयुष कवच ऐप, यह 2 ऐप निश्चित रूप से डाउनलोड हों, इसका भी आप ध्यान रखें बच्चों। यह जो आयुष कवच ऐप है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी किया गया है। इस ऐप में बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताया गया है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता को आप कैसे विकसित करें। गर्म पानी पिएं, तुलसी, लौंग और काली मिर्च, अदरक, इन सब चीज़ों का काढ़ा बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बच्चों ये छोटे छोटे उपाय आपको काफ़ी हद तक कोरोना वायरस जैसी संक्रामक बीमारी की चपेट में आने से बचाएंगे। मास्क लगाए बिना आप न खुद निकलें, न ही अपने घर में किसी दूसरे को निकलने दें। और इसी के साथ बच्चों आप यह भी जान लीजिए कि आपको साथ ही साथ सड़क सुरक्षा का भी ध्यान देना है। सड़क सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, जैसे आप तो अभी छोटे होंगे, आप तो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेकर जाते नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके घर में आपके माता पिता या कोई बड़े भाई चाचा या कोई भी हो, अगर वो लोग जा रहे हैं तो आप वो 4 व्हीलर में अगर बैठें तो उनसे ज़रूर से कहें कि वो सीट बेल्ट लगा लें। और अगर वो 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो उनसे कहिए बिना हेलमेट के बाहर न निकलें, क्योंकि बच्चों आपको पता है आप जितनी ज़्यादा सुरक्षा खुद की रखेंगे आप खुद तो बचेंगे ही बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो बच्चों यही सारी बातें मुझे आपसे कहनी थी। और इसी के साथ आप यह भी ध्यान रखिए कि आपको जब तक आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखें, इसमें कोई कमी ना आने दें। अपनी रेगुलरिटी को आप मेंटेन रखें। आप उसी तरीके से मान के चलें कि सोमवार से लेकर शनिवार तक यानी मंडे टू सैटरडे जैसे आपके नॉर्मल स्कूल चला करते थे आप वैसे ही अपनी पढ़ाई करते रहें। हाँ, बीच में कोई त्यौहार पड़ जा रहा है या संडे आ रहा है तो उस दिन आप फुल एंजॉय करें, इसकी मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ। लेकिन आप अपनी पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें बच्चों, क्योंकि ये पढ़ाई ही है, यह एजुकेशन ही है जिसके बल पे आप ने जो भी अपने सपने संजोए हैं, जो भी ड्रीम आपने अपने कैरियर का देखा हुआ है उसको आप रियलाइज़ कर सकते हैं बच्चों। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा करने में सक्षम हुए तो आप अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने भारत देश का नाम विश्व पटल पर ला सकते हैं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और फिर अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आएंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।